पत्र में सबने सुना है कि जो अभी की हालत में नाराज है वो किसी भी हालत में राजी रह नहीं सकेगा। जो आज नहीं खुश है वो कल भी नहीं होगा। इसलिए गुरु कहते हैं कि तुम आज ही खुश हो जाओ, आज ही अपने आप का विचार से अपना मन बना लो ताकि तुम प्रसन्न हो जाओ। और अगर आज तुम खुश नहीं हो तो कल भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि आज तुमने अपने विचार नहीं बदले तो कल कैसे बदलोगे। वो परिस्थिति जितनी जल्दी आप विचार बदल के अपने अंदर से हटा दो तो आपके लिए अच्छा है, वरना बार बार वो जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी आपके लिए और मुसीबत का कारण बनेगी। तो किसी से कोई बात हो जाती है, किसी की कोई बात बुरी लग जाती है, उसको उसी समय अपने अंदर से बात करके या ज्ञान से उसी समय हटा दो। जितनी देर रखोगे अपने अंदर में तुम्हारे अंदर परेशानी है। दादा भगवान अपनी बात बोलते थे कि घर में अगर कभी पत्नी से भी झगड़ा हो जाता था, क्योंकि कई बार होता है किसी बात में बहस हो जाती है, तो नाराजगी में इंसान एक दूसरे से बोलता नहीं है। कभी पति पत्नी में आपस में अनबन हो गई, बात नहीं करेंगे, बहनों बहनों में अनबन हो गई, बात नहीं करेंगे, भाई के साथ अनबन हो गई तो बात नहीं करेंगे, कभी सहेलियों के साथ अनबन हो गई तो बात करनी छोड़ देंगे। बोलना व्यक्ति पहले छोड़ देता है गुस्से के मारे कि मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, पड़ोसी हो, सहेलियां हो, कोई भी संबंधी हो। तो दादा भगवान बोलते थे कि घर में अगर मान लो कभी ऐसा हो जाता था तो गलती अपनी हो या ना हो, वो उसी दिन का उसी दिन बात करके उसी समय, चलो कोई बहुत क्रोध में है या उसमें थोड़ी देर वेट करके दोपहर तक 2 घंटे थोड़ी देर, उसके बाद वो क्या करते थे कि खुद ही बात करना शुरू कर दिया करते थे। अपने मन में वो ये विचार करते थे कि आखिरकार तो बाद में बोलना ही पड़ेगा भाई, एक ही घर में अगर हम रह रहे हैं तो आखिरकार तो हमें बोलना ही पड़ेगा, बातचीत तो करनी पड़ेगी। तो हम इतनी देर भी अपने को आनंद से वंचित क्यों रखें। जितनी देर आप मन में क्रोध रखोगे, जितनी देर आपके मन मुटाव रहेगा, उतनी देर आप उसी घटना को याद ही तो कर रहे हो। इसने ये ऐसे कह दिया ना इसलिए मैं बात नहीं करूंगा, तो वो बात आप भूल तो नहीं रहे। जब तक आपका मन मुटाव अंदर से बाहर से दूर नहीं होगा तब तक वो बात तो वो परिस्थिति सामने खड़ी खड़ी है। तो बोलते थे कि जितना हम देर करेंगे उतना हम ही तो प्रसन्नता से आनंद से वंचित रहेंगे। इसलिए हम पहले ही अपने को मोड़ लें। निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन को मोड़े मोड़े। तो चाहे किसी व्यक्ति से या किसी परिस्थिति से या भगवान की ओर से आई हुई कोई भी परिस्थिति से हम अपने को राजी रखें, नाराज ना होने दें। सोचे अरे कोई कारण होगा, कोई राज है, कोई रहस्य है जिसकी वजह से कोई हमसे इस तरह से व्यवहार कर रहा है। अपने आप मन को शांत रखना सीखो, अपने मन को आनंदित रखना सीखो, क्योंकि आज अभी वो बात अभी हुई है, अभी आप उसको जल्दी खत्म कर सकते हो। जैसे छोटा सा कोई पौधा है उसको आप जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हो, लेकिन जब वो काफ़ी दिन तक पनप के मजबूत जड़ें उसकी हो जाएंगी तो आप अपने हाथ से उखाड़ के नहीं फेंक सकोगे। तो इसके लिए बात को बढ़ाओ नहीं, बात को घटाना सीखो। तो ये बताया कि जो आज अगर राजी नहीं है तो कल भी नहीं होगा, क्योंकि आज वो अपने मन को नहीं बना पा रहा है, आज वो अपने से मेहनत नहीं कर पा रहा है, तो कल भी कैसे करेगा। जो ज्ञान उसे आज लगाना है वही ज्ञान तो उसे कल लगाना है, वही ज्ञान तो उसे परसों लगाना है। और अगर वो जितना दिन नहीं अपने मन को बनाएगा उतने दिन नुकसान में तो वही रहेगा ना। तो अपने को नुकसान से बचाना हमको आना चाहिए। हम अपने को केवल आनंद में रखें, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। दूसरों से और भावनाएं लो ही नहीं, हम आनंद की भावना लें और आनंद की भावना दें, प्रसन्नता दें, प्रसन्नता लें। दूसरे कोई चीज हमें लेनी नहीं है। हर परिस्थिति से सुख खुशियां
हमें उठानी सीखनी है। तो आखिर भी अपने को हालतों के अधीन नहीं करो, अपने को परिस्थिति के अधीन नहीं करो, वरना परिस्थिति के अधीन हो जाते हैं और हम फिर दुखी सुखी होते रहते हैं। जानवर भी सुख में सुखी और दुख में दुखी होते हैं, पर इंसान का मर्तबा पद ऊंचा है, जो दुख में भी सुखी गुजार सकता है। जो इंसान का जो पद है वो ऊंचा है, वो दुख में भी सुख को महसूस कर सकता है। संत लोग पुकारते कर कर लंबे हाथ, तू परमात्म देव है, तू है त्रिलोकीनाथ। संत लोग ये पुकारते हैं कि तुम ही परमात्मा देव हो, तुम ही त्रिलोकीनाथ हो। अपने को उस महानता में ले जाओ, अपने को उस महानता में स्थित हुआ अनुभव करो। अपने को इस 5 तत्वों की देह से ऊंचा उठाओगे तब तो ब्रह्म पद में पहुंच पाओगे। तो संत तो हमेशा यही कहते हैं, अरे तुम ही हो सब कुछ, मगर हम कहते हैं नहीं, मैं तो कुछ नहीं, या मैं सब कुछ हूं तो मैं देह से सब कुछ हूं, ये मान लेते हैं। तो देह से तुम सब कुछ नहीं हो सकते हो, लेकिन तत्व से तुम सब कुछ हो सकते हो। लहर जो है समुद्र नहीं हो सकती है, लेकिन जब वो समुद्र में समा जाती है तो वो समुद्र ही समुद्र है फिर तो, क्योंकि लहर का अस्तित्व बनेगा और बिगड़ेगा, मगर समुद्र का तो है ही है, उसका तो नहीं बनता बिगड़ता है। तो हम अपने को 5 तत्वों की देह मानते हैं, तो फिर बनते बिगड़ते रहते हैं, जन्मते मरते रहते हैं। लेकिन जब हम ये जान लेते हैं कि मैं रूप किसका हूँ, लहर जो है वो रूप किसका है, पानी का ही तो रूप है, समुद्र का ही तो रूप है। तो जब हम ये जान लेते हैं कि हम तो उसी ब्रह्म का ही रूप है, तो फिर आपका ना बनना ना बिगड़ना, ना जन्मना ना मरना, ये आपकी अपनी स्थिति बन जाती है। तो जो सत्य है उसको समझो, हकीकत में एक है पर बाहर से अनेक दिखाई देता है। वास्तव में तो सब एक ही है, एक ही भगवान है, एक ही सत्ता है, एक ही शक्ति है, पर वो हमें अनेक करके दिखाई देती रहती है। उस अनेकता में हम एकता को देखें। नानक का अर्थ बड़ा अच्छा बताते थे कि नानक मतलब नाना प्लस एक, नाना में एक। हमें बहुत लोग दिखाई देते हैं, लेकिन उन सब में एक है। सर्व में ज्योत ज्योत है सोई, सब में एक ही ज्योत विद्यमान है। तो नाना में एक देखना सीख जाओ, और ना अनेक, नानक का ना प्लस अनेक, अनेक नहीं है, एक ही है। मतलब हमको अनेक दिखते हैं तो भी एक है, और उसमें हम एक को देख लेते हैं तो एक ही है। ऐसा एक है जिसमें दूजा है ही नहीं, वरना एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार होता रहता है, गिनती बढ़ती रहती है आगे। मगर ये एक ऐसा है जिस एक में दूजा है ही नहीं, है ही एक, मगर हमको अनेक करके भास रहा है। जो भास रहा था वो हमारी कल्पना है। जब सत्य में आ जाते हैं तो फिर आप देखो आपकी स्थिति उस एक में हो जाती है। फिर आप आने जाने में, बनने बिगड़ने में, दुख सुख में, सभी द्वंद्वी जोड़े में आप समान रह पाते हो। तो संत तो हमें यही पुकार के बताते हैं कि तुम ही वो परमात्मा देव हो और तुम ही वो त्रिलोकीनाथ हो। दानी समझते हैं कि दुनिया में सहायता की जरूरत है, पर सृष्टि अनाथ नहीं है। तुम अहंकार नहीं करो, देता है ऊपर से भगवान, पर किसी के द्वारा देता है। जो भी दुनिया में दान करने वाले लोग होते हैं ना, वो समझते हैं कि सृष्टि में बड़े अनाथ लोग हैं, हम उनको देने जा रहे हैं। मगर ये समझ जाएं कि तुम्हारे द्वारा देने वाला भगवान है। मनुष्य के अंदर में हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं किसी को भी देने की। भगवान अनेक रूप में पहुंचाता रहता है। अगर वो ये बात समझ जाएंगे तो अहंकार नहीं करेंगे,
और ये समझ जाएंगे कि जैसे मेरा हिस्सा भगवान किसी के द्वारा पहुंचा रहे हैं, ऐसे ही उसका हिस्सा मेरे द्वारा पहुंचा रहे हैं। तो वो अनाथ कैसे हुआ? दुनिया में जो लोग घर में अपने रहते हैं, उनमें परिवार में कोई एक नौकरी करता है और उसके आश्रित उसके घर में लोग रहते हैं। उसके माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, पत्नी होगी, बच्चे होंगे। तो वो एक नौकरी करता है और उन सबका लालन पालन करता है। घर में कोई पशु पक्षी पाल रखा होगा, उसका लालन पालन करता है। तो उस सबके लिए एक कमा रहा है और वो सबको दे रहा है। तो भगवान उन सबको उस एक के द्वारा भिजवा रहे हैं। तो वो जब दे रहा है तो उनको तो नहीं समझ रहा कि ये अनाथ है इसलिए मैं इनको दे रहा हूँ। मेरे बच्चे हैं इसलिए मैं देता हूँ, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, या मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरे माता पिता हैं, तो उनके ऊपर खर्च करने में, उनको लालन पालन करने में नहीं बोलेगा कि ये लोग अनाथ है मैं इनको दे रहा हूँ, और अहंकार नहीं करेगा। लेकिन कहीं और जाएगा, ये अनाथ है मैं इनको देता हूँ। तो जैसे घर में तुम्हारे द्वारा भगवान दिला रहा है और तुमको भी किसी के द्वारा मिल रहा है। आप नौकरी करते हो तो आपको भी कहीं से मिल रहा है, प्राइवेट है, सरकारी है। आप अगर बिजनेस करते हो तो तुमको भी भगवान ग्राहक के रूप में आके दे के जा रहा है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो अगर कोई तुम्हारा सामान खरीदने ना आए तो तुमको कैसे मिले? तो ग्राहक के रूप में भगवान ही तो आता है। कबीर बोलता था मैं तो चादर राम के लिए बुनता हूँ। अरे राम कौन है? पूछते थे लोग, राम के लिए कैसे बनाते हो? तो कहते तू ही तो है राम। ये ग्राहक ही तो भगवान है। तुम आए, मैंने तुमको दी, और भगवान के रूप में तुम ही हो, तुम्हारे रूप में मुझे धन मिला। तो तुमको भी तो भगवान दे रहा है ना किसी न किसी के जरिए। तो क्या जो सामान लेने आएगा दुकानदार से, क्या वो अहंकार करेगा ये अनाथ है इसलिए मैं इसको देने जा रहा हूँ, या चलो मैं इसकी थोड़ी आमदनी करा दूं इसलिए इसकी दुकान से खरीद लूं? वो ये अहंकार नहीं करता। वो न सामान लेके चला जाता है। कोई देता कुछ है और लेता कुछ है। जो देता है, जिसको दे रहा है, उसको उसकी जरूरत है, और जो वो लेके जा रहा है उसको उसकी जरूरत है। दोनों की आवश्यकता तो पूरी हो रही है। आपने पैसा दिया, आपने अपनी मर्जी की चीज खरीद ली क्योंकि उस वस्तु की आपको जरूरत है और दुकानदार को पैसे की जरूरत है। तो हम ये देखें कि जिसको भी हम देते हैं उसको उस चीज की जरूरत है, और मुझे प्रसन्नता की जरूरत है, मुझे आत्मसंतुष्टि की जरूरत है, मुझे शांति की जरूरत है, मुझे भगवान की प्रसन्नता की जरूरत है, या मुझे अपने ही मन की प्रसन्नता की जरूरत है। मैं अपने मन की प्रसन्नता के लिए करता हूँ, तो उसको मदद करने में मुझे प्रसन्नता मिली, मेरी भी जरूरत पूरी हुई। आप किसी को पानी पिलाना चाहते हो, वो पानी नहीं पिएगा तो आप कैसे दे पाओगे? एक पानी जैसी चीज भी अगर कोई मना कर दे, नहीं हमें प्यास नहीं, हम नहीं पिएंगे, या तुम किसी के लिए कुछ करना चाहते हो भला, वो बोले नहीं मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तो आप नहीं कर सकते ना। आप बोले मेरा तो बड़ा मन था इसके लिए कुछ करने का, लेकिन इसने मना ही कर दिया, ये अपने मेरे से मदद लेने नहीं चाहता है। तो कोई अगर तुम्हारी मदद स्वीकार कर रहा है तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि जो तुम्हारा उद्देश्य था वो पूरा हुआ। एहसान नहीं है, लेकिन जो संसार में सत्कर्म करने वाले, कर्म कांड करने वाले, जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो कार्य करते हैं तो वो अपने परिवार वालों के ऊपर भी एहसान करते हैं। अपने सगे बच्चों से भी बोलेंगे मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा तो तुम लोग भूखे मरोगे। अपने पति पत्नी को भी ये बोल सकता है, माता पिता को भी बोल सकता है, भाई बहनों को भी बोल सकता है, क्योंकि अज्ञान है, उसके अंदर में ज्ञान नहीं है। तो वो उसके द्वारा करा तो परमात्मा रहा है। राशन कार्ड में एक का नाम है, कितने यूनिट है, कितने उसके अंडर में है लोग, उनके सबके नाम लिखे हैं, तब भी मिल रहा है उतना राशन। तो तुम्हारे से जुड़े हुए जितने हैं उनका सबका भाग्य तुम्हारे पास है जुड़ा हुआ, तभी तुमको इतना मिल रहा है। लेकिन अज्ञानता में व्यक्ति अहंकार करता है।
तो जो भी दान करने वाले हैं दानी, वो समझते हैं दुनिया में सब अनाथ हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं। मगर नाथों का नाथ तो एक भगवान है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सभी करने वाले हैं। अब कुछ कुछ करते हैं, लेकिन देखो तो वो तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, तुम उनके लिए कुछ करते हो, अरस परस बात चलती रहती है। आप भिखारी को भी देते हो, वो सच्चा या झूठा आपको कोई दुआ ही दे के चला जाता कि ठीक है, इसके दिल से मेरे लिए दुआ निकली है, ये मुझे दुआएं दे देगा, इसीलिए भी कर रहे होते हैं। आपका कोई मुकदमा है, आपका कोई हॉस्पिटल में है, बाहर कोई भिखारी है, तो आप सोचते हो दे दें, इसके मुंह से कुछ निकल जाए अच्छा, तो ये मेरा मुकदमे में मैं जीत जाऊं या मेरा पेशेंट ठीक हो जाए। तो हम भी तो उसकी दुआएं चाह रहे होते हैं ना बदले में। तो अरस परस बात चलती है, कुछ हम देते हैं, कुछ दूसरा देता है। तो अहंकार किस बात का, एहसान किस बात का? मतलब कि देने वाला कोई और है। दृष्टांत एक चलता है कि एक आदमी था, वो किराए पे एक घर में रहने के लिए गया, तो उसको पीछे वाला कमरा मिला। कभी कभी लोग घर ऐसा बनाते हैं, छोटी जगह होती है, एंट्रेंस एक ही होती है, एक कमरा आगे है और एक कमरा उस कमरे के पीछे है। तो पीछे वाला जब बाहर निकलेगा तो आगे वाले कमरे के थ्रू ही निकलेगा, और कोई रास्ता नहीं होता है। और कभी कभी लोग जब अकेले रहते हैं तो ऐसा घर ले भी लेते हैं कि ठीक है हम तो अकेले रहते हैं, कोई बात नहीं। तो एक आदमी को पीछे वाले कमरा किराए पे मिला, आगे वाले कमरे में पहले से ही कोई किराए पे रहता था आदमी। तो लड़के लोग तो ऐसे रह जाते हैं, पुरुष लोग। तो जो पीछे के कमरे में था वो रोज कुछ दान किया करता था, लेकिन वो आगे कमरे में जाए और फिर उसके दरवाजे से दे, तो जो आगे रहता होता था वो उसको दे दिया करता था कि भैया जरा ये खड़े बाहर, जो भी कोई निकले उसको ये दे दो। तो देता वो आगे वाले कमरे के थ्रू था। अब लोग तो जिसके हाथों से लेते हुए देख रहे हैं, लोग समझते थे कि ये देता है। फिर सोचने लगे कि ये तो बड़ा गरीब सा था, इतना तो अमीर नहीं था कि रोज रोज कुछ सवेरे निकाल के दान में देता है आने जाने वालों को। तो जब तहकीकात की गई, लोगों ने देखा और आस पड़ोस के लोगों ने जब इंक्वायरी की कि आखिरकार ये दे कैसे रहा है, तो मालूम पड़ा जो पीछे वाले कमरे में है वो उस आगे वाले कमरे के आदमी को हाथ में देता है कि तुम दे दो। तो देने वाला वो है, लेकिन इसके द्वारा दिया जा रहा है। तब उनको बात समझ में आई। तो हम शरीर से दिखते हैं मदद करते हुए, किसी को कुछ देते हुए, मगर जो अंदर है शक्ति परमात्मा की, होता तो उसी के द्वारा। तो देने वाला तो वो तो छिपा हुआ है, जो हमारे अंदर विद्यमान है, छिपा हुआ है। करने वाला ये शरीर दिखता रहता है। तो लोग शरीर का ही गुणगान करते हैं।